हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल IISc स्टेनो। आज हम कर रहे हैं किरण का चैप्टर वाइज। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट्स कवर करे हैं, एक्चुअली सारे ही क्वेश्चंस कवर करे हैं हर एक सोल्यूशन के साथ। तो पिछले लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना, उसमें सारे हमने रीजंस बताए हैं कि क्या रीज़न है, किसकी वजह से क्या लॉजिक लग रहा है, क्योंकि कंसेप्ट सब में सेम ही होते हैं। चाहे आप CDS की तैयारी करो, चाहे SSC की करो, स्टेनो, CGL, कोई भी CPO, इंग्लिश सब में सेम ही होती है। तो जितना आप इस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहोगे उतने कंसेप्ट्स आपको याद रहेंगे, ठीक है। एंड दैट इज़ द मेन थिंग। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आराम से पेपर क्रैक कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आ रहा है, अ पर्सन हु स्टिक्स टू वन थिंग इन स्पाइट ऑफ इनिशियल डिफिकल्टीज इज श्योर टू सक्सीड इन द एंड। अब हमने देखा है यहाँ पे हमें वर्ड्स जो लग रहे हैं पिछले रूल्स के हिसाब से कि इन स्पाइट के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, तो ये ठीक है, इसमें तो कोई एरर दिख नहीं रहा है। इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ की मतलब जो भी मुसीबतें आ रही हैं, प्लूरल में है, डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। इज़ श्योर टू सक्सीड इन। अब सक्सीड वर्ड जो है इसके साथ कभी भी आपका प्रेपोजिशन क्या लगता है, सक्सीड इन क्या सही है यहाँ पे या सक्सीड एट होगा, बताओ। सक्सीड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगती है आपकी, इन लगती है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ये प्रेपोजिशन यहाँ पे ठीक है, तो हम इसके अंदर नो एरर पे टिक करेंगे। कभी भी सक्सीड के साथ आएगा तो आगे चेक करना कि प्रेपोजिशन का एरर होगा। नॉर्मली एट लगा देते हैं तो उसको काट के आपको उसे इन करना है, ठीक है, तो सक्सीड इन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट मेक्स पीपल एंग्री और टेंस इज़ एक्चुअली अ मिस्ट्री विच इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को क्या है, गुस्सा दिला देती है या टेंस कर देती है। वॉट क्या है, एक मतलब पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है कि वॉट मेक्स होगा, मेक नहीं होगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। मेक के साथ एस जुड़ गया तो मतलब क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉट मेक्स पीपल, ऐसा क्या है जिससे जो है लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं या आपके परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेक्स हो जाएगा। तो आपका हम इस पार्ट में एरर करेंगे, मार्क कर दो अपना फर्स्ट पार्ट में। तो अगर हम मार्क करेंगे तो इसके अंदर आएगा ये सेकंड पार्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ दी हुई है, मेक्स हो जाएगा, तो एरर आप सेकंड पे करोगे, ठीक है। अगला, शी गेव मी डिटेल्स ऑफ ऑल द स्कूल्स शी हैड विजिटेड वाइल शी वॉज ऑन एन ऑफिशियल टूर। उसने क्या किया, उसने मुझे जितनी भी डिटेल थी सारी दे दी उसने, ठीक है, जितने भी स्कूल्स को उसने विजिट किया था जब वो ऑफिशियल टूर पे थी। तो शी गेव मी द डिटेल्स हो जाएगा, यहाँ पे द क्या है, यहाँ नहीं आएगा, द डिटेल्स। यहाँ स्पेसिफाई कर दिया क्या कि उसने मुझे सारी की सारी डिटेल दे दी, किसकी, स्कूल्स की जो उसने विजिट की थी, ठीक है, तो द डिटेल्स हो जाएगा। तो ये इस थर्ड पार्ट में एरर रहेगा। अगले पे आओ, नेक्स्ट आ रहा है, द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही शुड टेक अ हॉलीडे। द डॉक्टर रिकमेंडेड, कभी सुना डॉक्टर रिकमेंड करता है, डॉक्टर कभी भी रिकमेंड नहीं करता, डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एडवाइज्ड आ जाएगा कि डॉक्टर ने क्या किया, उसे एडवाइस किया कि भाई छुट्टी ले लो, इतना काम मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कट करके एडवाइज्ड कर देंगे, क्योंकि पास्ट में है इसलिए ईडी लग रहा है, तो डॉक्टर एडवाइज्ड हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, एजुकेशन इज़ द ओनली इफेक्टिव टूल टू हेल्प इराडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एजुकेशन क्या है, एक ऐसा ही टूल है, एकमात्र टूल है जिससे क्या है, हम इराडिकेट कर सकते हैं प्रॉब्लम, किस चीज़ की, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस की। तो इसमें किसी कोई पार्ट में एरर दिख रहा है आपको। एजुकेशन सिंगुलर सेंस में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इज़ है, ठीक है। द ओनली इफेक्टिव, ठीक है, ऐसा कोई एरर नहीं है। इराडिकेट के स्पेलिंग भी ठीक है। अगेंस्ट वुमेन, अगर यहाँ पे WOMEN दिया है ये ठीक है, अगर MAN होता तो मतलब क्या होता, सिंगल वुमेन की बात हो रही है, बट यहाँ पे क्या हम ऑल ओवर वुमेन की बात कर रहे हैं, तो एज सच इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, इवन अ फूल व्हेन ही होल्ड हिज पीस इज काउंटेड वाइस, ठीक है। ये आपका एक प्रोवर्ब है, इंग्लिश का जाना माना, तो इसमें एज सच कोई भी एरर नहीं है। इसमें सारे जो है आपके वर्ड्स ठीक लिखे हुए हैं, एज इट इज़ जैसे प्रोवर्ब के अंदर दिए होते हैं, ठीक है। तो ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा एक तरीके से, अगर ये स्टेटमेंट ऐसे आती है तो ये आपकी क्या है, प्रोवर्ब है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अगला देखो, हेनरी इज़ अ कैपेबल बॉय ऑफ डूइंग एनीथिंग। हेनरी क्या है, कैपेबल बॉय। अब जो यहाँ बता दिया कि हेनरी की बात हो रही है और हेनरी एक लड़का है, तो यहाँ पे फालतू में कैपेबल बॉय लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा, खाली कैपेबल आएगा। हेनरी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग,
ठीक है, क्योंकि हेनरी स्पेसिफाइड है लड़का है, तो बॉय बताने की ज़रूरत नहीं है, तो खाली कैपेबल आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट and it contain about 1/5 of all the land in the world। अफ्रीका क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो अफ्रीका के यहाँ पे हुआ, सिंगुलर हुआ, अफ्रीका के हिसाब से इस ठीक दिया है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट कंटेन नहीं होगा, कंटेन्स होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो कंटेन के साथ हम कंटेन्स कर देंगे, एस जोड़ देंगे इसको सिंगुलर बनाने के लिए। ठीक है, तो आपका सेकेंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नो इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल देयर आर नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन नो इंडिविजुअल, ठीक है, नो आ गया, इंडिविजुअल सिंगुलर हो गया, इज भी सिंगुलर हो गया, देयर आर कैसे आया है यहाँ पे, यहाँ पे सब सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है, इंडिविजुअल इज है, सिंगल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा आपका। ठीक है, इस पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, आई एम नॉट श्योर इफ़ ही विल कम। मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि क्या, कि वो आएगा या नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, आई फेल्ट प्रिविलेज्ड टू रिसाइट अ पोएम इन एन ऑनर ऑफ माई टीचर एट अ रीसेंट स्कूल फंक्शन। नो एरर, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज महसूस हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि मुझे अपनी टीचर के लिए, टीचर के ऑनर के लिए, ऑनर में पोएम रिसाइट करनी थी। ठीक है, पोएम गानी थी, तो अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि टीचर के ऑनर में। ठीक है, जब ये स्पेसिफाइड है तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा, द ऑनर ऑफ माई टीचर। जब भी कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है हम उसके लिए द लगाते हैं। ठीक है, द ऑनर ऑफ माई टीचर हो जाएगा, यानी सेकेंड पार्ट में एरर। अगला देखो, इट इज़ नाउ 5 years सिंस आई विजिट द डेली। इट इज़ नाउ 5 years सिंस आई विजिट द डेली। द डेली क्या हुआ भाई, डेली तो स्पेसिफाइड है, स्टेट है, ऑलरेडी पता है। ठीक है, कि कोई भी जगह अगर स्पेसिफाइड हो तो ऑलरेडी स्पेसिफाइड जब है, नाम दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे द की ज़रूरत नहीं है, दो चीज़ें नहीं हो सकती। अगर डेली की जगह कोई अनस्पेसिफाइड चीज़ होती तो उसको बताने के लिए हम द का यूज़ करते, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी पता ही है दिल्ली क्या है, स्पेसिफाइड है, जगह है, तो इसीलिए यहाँ पे द नहीं आएगा। थर्ड पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, अगला, prisoners especially long term convict have to suffer most from emotional starvation। prisoners especially long term convict, prisoners क्या है, सिंगुलर सेंस में यहाँ यूज़ हो रहा है, स्पेशली लॉन्ग टर्म, कन्विक्ट नहीं होगा, कन्विक्ट्स होगा, वही सेम एरर हो रहा है हर जगह पे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा, जैसे मेक्स किया था पीछे वाले क्वेश्चन में हमने। ठीक है, वैसे ही तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कन्विक्ट्स हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर। अगला, दिस इज़ नॉट अ वर्थ रीडिंग बुक सो डोंट रीड इट। ये जो किताब है क्या है, वर्थ रीडिंग नहीं है, तो वर्थ रीडिंग होगा, या इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, अ बुक वर्थ रीडिंग होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पहले बुक आ जाएगा, अ बुक वर्थ रीडिंग हो जाएगा, दिस इज़ नॉट अ बुक वर्थ रीडिंग। ठीक है, सेकेंड पार्ट में एरर है, थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, द ब्यूटिफुल यंग गर्ल जम्प्ड इन द रिवर इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। एक सुंदर सी जो कन्या थी उसने नदी के अंदर छलांग मार दी डिप्रेशन में होके। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ के अंदर छलांग मारते हो, रिवर के अंदर छलांग मारते हो, तो जम्प्ड इन नहीं होता, इनटू होता है, क्योंकि क्या है, सरफेस से आप वाटर में जा रहे हो, नीचे का जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू हो जाएगा। इनटू मतलब ये लड़की है, ये छलांग इसने मारी इस पानी के अंदर, ये इनटू हो जाएगा। ठीक है, अगला, द ट्री इज़ लूजिंग इट्स लीव्स। जो ट्री है क्या है, उसके पत्ते झड़ रहे हैं। द ट्री आपका सिंगुलर सेंस में है, इज़ लूजिंग भी ठीक है, इट्स लीव्स नो एरर, इस पर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अगला, पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वॉट मेक्स अ गुड हॉलीडे। मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं कि कैसी अच्छी हॉलीडे होनी चाहिए। पीपल आपका प्लूरल सेंस में है, हैव लगा हुआ है, डिफरेंट आइडियाज़ ठीक है, वॉट मेक्स, वॉट के साथ मेक्स सिंगुलर लगेगा, पीछे भी किया था हमने मेक्स वाला, अ गुड हॉलीडे, इसमें भी नो एरर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, अगला देखो, दे डिसाइडेड टू कंसल्ट अ मैरिज गाइडेंस काउंसलर। उन्होंने क्या डिसाइड किया, पास में चल रहा है, किसे कंसल्ट करना, अ मैरिज गाइडेंस काउंसलर। उन्होंने कहा कि भाई बात कर लेते हैं काउंसलर से। ठीक है, तो इसमें आज सच कोई भी एरर नहीं है, ये भी नो एरर का क्वेश्चन है।
काफ़ी नो एरर के क्वेश्चन से आने लग गए हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि बच्चे जो हैं वो गलती निकालने में लगे रहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दिया, ठीक है। बट वो भी चंट है, जान के नो एरर दे रहे कि आप कुछ भी टिक करके आ जाओ कि गलती तो होगी, क्योंकि हमने तो रूल सीखा है, ठीक है। चलो, आई इन्जॉय जॉगिंग एंड आई इन्जॉय प्लेइंग द पियानो। मतलब मैं क्या इन्जॉय करती हूँ, जॉग भी करना और पियानो भी प्ले करना। जब इन्जॉय एक बार यहाँ मेंशन हो गया तो दोबारा से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आई इन्जॉय जॉगिंग एंड प्लेइंग द पियानो। तो ये खाली एंड रह जाएगा आपका, ये आई इन्जॉय कट जाएगा, ठीक है। 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, सेकेंड पार्ट में एरर। अगला, फॉर टेस्टिंग द न्यू माइक्रोफोन आई ट्राई टू रिकॉर्ड माई वॉइस। टेस्ट करने के लिए माइक्रोफोन, फॉर टेस्टिंग नहीं होता, टू टेस्ट होता है, टू टेस्ट द माइक्रोफोन, टू टेस्ट रहेगा। टू टेस्ट द न्यू माइक्रोफोन आई ट्राई टू रिकॉर्ड माई वॉइस, मतलब टू शो सम पर्पस। जब हम किसी का टू क्या होता है, बता रहा है कि किस लिए किया गया, टेस्ट करने के लिए मैंने क्या है अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड किया, तो टू टेस्ट हो जाएगा। अगला, माई फ्रेंड सेड मी दैट ही वॉज अनेबल टू कम। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया, फ्रेंड्स टोल्ड होता है, सेड नहीं होता। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट ही वॉज अनेबल टू कम, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एरर। अगला, शी हैज़ मैरिड अ यंग टॉल ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। शी हैज़ मैरिड, मैरिड के बाद अ यंग टॉल, अ यंग पहले नहीं आएगा, पहले आपका टॉल आएगा फिर आपका यंग आएगा, ये रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। शी हैज़ मैरिड अ टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट, ऐसे रहेगा, सेकेंड पार्ट में एरर, ठीक। अगला, द हरिंग क्राउड्स ऑफ पीपल पास्ट ईच अदर अमेज्ड हिम। जो जल्दी वाला क्राउड था उसने, लोगों ने एक दूसरे को पास किया और यही चीज़ को देखे वो हैरान हुआ, तो पास्ट नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे पासिंग होगा या क्रॉसिंग होगा। द हरिंग क्राउड्स ऑफ पीपल, यहाँ मैं कट करके लिख रही हूँ, पासिंग ईच अदर अमेज्ड हिम, जो पास कर रहे थे एक दूसरे से। जब आप सड़क पे चलते हो तो एक सामने से बंदा आ रहा होता है, आप इधर से जा रहे होते हो, पास बाय करते हो, ठीक है, एक दूसरे को, तो पासिंग ईच अदर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब ING में चल रहा है। अगला, आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years ago and आई एम प्लानिंग टू विजिट अगेन इन द नियर फ्यूचर। अब इसने क्या बोला कि मैंने मुंबई क्या है विजिट किया था 2 साल पहले, ठीक है। अब उसने मेंशन कर दिया पे जब 2 साल पहले किया था, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे आएगा सिंपल पास्ट। आई विजिटेड मुंबई 2 years ago, ठीक है, पास में चला जाएगा एकदम। और अब मैं फिर से प्लान करी उसे विजिट करने के लिए। हैव विजिटेड तब होता जब रिसेंटली होता, आई हैव विजिटेड मुंबई, अगर 2 years नहीं मेंशन होता तो क्या होता, तब ठीक था। बट क्योंकि जब 2 साल पहले बोल दिया, बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे हैव का यूज़ नहीं करेंगे, खाली सिंपल पास्ट रहेगा, आई विजिटेड रहेगा। अगला, ही नाइदर टॉक्स टू मच नॉर ही कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन। ना ही वो ज़्यादा बात करता है, ना ही क्या है वो कोई ट्रबल क्रिएट करता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ही नाइदर टॉक्स, नाइदर आ गया, नॉर आ गया, टॉक्स टू मच, नॉर कॉजेज एनी ट्रबल। यहाँ पे ही दोबारा से नहीं आएगा क्योंकि ही स्टार्टिंग में दे रखा है, तो फालतू में उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो स्टेटमेंट बन जाएगी ही नाइदर टॉक्स टू मच नॉर कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन्स, ठीक है, सेकेंड पार्ट में एरर। अब इसमें देखो सुपर फ्लूअस वाला कंसेप्ट भी आपको काफ़ी दिख रहा है कि क्या है, मतलब सेम चीज़ें एक साथ दे रखी है, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसी को रखेंगे, एक्स्ट्रा को हम काट देंगे। अगला, ही हैज़ बीन इन्हांस्ड इन पोजिशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिलिजेंस एंड इंटीग्रिटी। अब इसमें क्या लिखा है, ही हैज़ बीन इन्हांस्ड, उसे इन्हांस किया गया इन अ पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिलिजेंस, स्पेलिंग भी ठीक है, एंड इंटीग्रिटी, कोई भी इसमें एज सच एरर नहीं है। हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ये ठीक है, इन्हांस के साथ इन लगता है, ठीक है, नो एरर का क्वेश्चन है। अगला, देयर इज ओनली वन क्योर टू द ईवल्स विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। अब स्टेटमेंट कितनी बड़ी सी लग रही है, देयर इज ओनली वन क्योर टू द ईवल्स, क्योर के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा, टू नहीं आएगा, क्योर फॉर आएगा, फॉर द ईवल, क्योर फॉर समथिंग होता है, ठीक है, CURE, क्योर फॉर समथिंग, ठीक। देखो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर। ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली नहीं होगा, एक्सटेंसिवली ओवर होता है, ये रीअरेंजमेंट है, ठीक है। जब भी फ्रेज आए तो एक्सटेंसिवली ओवर समथिंग होता है, ओवर एक्सटेंसिवली कुछ नहीं होता,
यानी सेकंड पार्ट में एरर है। ठीक है, वीडियो बिल्कुल समझ आ रहा है अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है तो कमेंट करके पूछ लेना। और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन अभी दबा देना, आप लोग भूल जाते हो, और लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। ठीक है, चलो आगे देखो। द क्राइम रेट इंक्रीजेज इन स्पाइट फॉर्मल मॉरल एजुकेशन गिवन इन स्कूल। जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज हुए जा रहा है, जबकि इतनी फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में, मॉरल एजुकेशन स्कूल में दी जा रही है। ठीक है, मॉरल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट होता था स्कूल में, था आपके क्या स्कूल में? अगर था तो नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, किस पार्ट में एरर है? इंस्पाइट दिख रहा है, इंस्पाइट के साथ क्या लगता है? इंस्पाइट ऑफ होता है हमेशा। डिस्पाइट का अगर डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगेगा। एरर में डिस्पाइट ऑफ दे देते हैं, उसमें खाली डिस्पाइट होता है, बट इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, ये एरर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में एरर है हमारा। अगला देखो, एज सून एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड्स ऑन बेंट नीज। जैसे ही वो मंदिर के अंदर घुसे, उन्होंने क्या किया? भगवान के सामने नील डाउन कर लिया, मत्था टेका। जैसे हम नील डाउन करते हैं ना, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, वैसे ही बेंट नीज नहीं होता, बेंडेड नीज होता है। ठीक है, BENDED, बेंड करते हैं ना, बेंडेड नीज होता है वो, बेंट नीज नहीं होता। ठीक, थर्ड पार्ट में एरर है। 3/4 ऑफ द मेन हैज़ गॉन टू द वॉर। जो 3/4 मेन है, ये प्लूरल चल रहा है सारा, तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या लगेगा? ये भी प्लूरल होगा, यहाँ पे हैव आ जाएगा। ठीक है, इस पार्ट में एरर है। आगे देखो, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। हम जो भी वार्तालाप कर रहे हैं वो क्या है? मेन टॉपिक से बिल्कुल परे है। मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और तुम यहाँ पे अलग ही सोच रहे हो कि बाहर घूमने जाना है, यार मूवी देखने चलना है, इंस्टाग्राम पे नई रील कौन सी आई है, तुम ये सोचने में लगे हो। तो ये क्या हो गया? आउट ऑफ द मेन टॉपिक। जो मुद्दे की बात है वो तो तुम कर नहीं रहे हो, बाकी सब दुनिया जान के तुम बातें कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आउट ऑफ द मेन टॉपिक लिखा हुआ है, आउट के साथ ऑफ में 2 आएगा, OFF वाला ऑफ आएगा। ठीक है, सिंगल ऑफ नहीं आएगा। आउट ऑफ का मतलब होता है नॉट रेलेवेंट। ठीक है, मतलब जो चीज़ है उसके मतलब बिल्कुल ही अलग उस चीज़ से होना। अगला, ऑन द अराइवल ऑफ द मेल द कार फाइनली मेड द स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है इसमें? ऑन द अराइवल ऑफ द मेल द कार फाइनली मेड द स्टार्ट। मेड द स्टार्ट क्या ठीक है? यहाँ पे मेड अ स्टार्ट होता है। ठीक है, मेड द स्टार्ट नहीं होता, मेड अ स्टार्ट मतलब शुरू हुआ उसका प्रोसेस। ठीक है, बिगिन हो गया प्रोसेस, ये है। अगला, दो सॉर्ट ऑफ पीपल आर ऑलवेज नाइस टू यू ऑन योर फेस। उस तरीके के लोग हमेशा ही क्या होते हैं? बड़े ही अच्छे होते हैं आपके फेस पे। मतलब आगे से चेहरे पे तो इतने मीठे बनेंगे कि अरे जी आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे हो, और उसके बाद पीछे से अरे ये तो बहुत ही बुरी है, ये बहुत बुरा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, शुरू हो जाते हैं। दो सॉर्ट, दोस्त के बाद सॉर्ट ऑफ पीपल। ठीक है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, आर ऑलवेज, सब प्लूरल में चल रहा है। ऑलवेज नाइस, नाइस भी ठीक है। टू यू ऑन योर फेस, कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है। आगे चलो, दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाय 7। वो क्या है? ऑफिस से निकलेंगे 6 बजे और घर जो है वो 7 बजे पहुंचेंगे। रीच एट होम, एट नहीं लगता रीच के साथ, क्योंकि रीच का मतलब ही होता है अराइव एट। ठीक है, रीच का मतलब ही होता है अराइव एट। जब मीनिंग में ही अराइव एट दिया हुआ है तो रीच के साथ आप एट नहीं लगाओगे। ठीक है, तो रीच होम बाय 7 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखो, although Niratya is very intelligent and sincere to his dealing, he often tells lies. हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट एंड सिंसियर है, पर वो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलता है। ठीक है, तो अब इसमें किस पार्ट में एरर है आपका? सिंसियर टू हिज डीलिंग। सिंसियर के साथ क्या लगता है? फिक्स प्रेपोजिशन है, सिंसियर के साथ इन लगता है, सिंसियर इन हिज डीलिंग्स। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सिंसियर इन हिज डीलिंग्स। और इन जो मैं आपको करा रही हूँ लॉजिक, इन सब के जो है कॉपी बना लो। आप पहले सेंटेंस लिखो और उसके बाद उसका नीचे रीज़न लिखो कि क्या है कि सिंसियर के साथ इन लगता है। खाली ये टिक नहीं करना कि सिंसियर वाले पार्ट में एरर है, बस टिक, ख़त्म, कॉपी बंद, ऐसा नहीं करना। लॉजिक लिखना है और डे वाइज बनाओ कॉपी को। मैंने पिछले लेक्चर्स भी बता रखा है कि आप एक एक दिन का लेक्चर ले लो, चाहे जितने भी क्वेश्चन है, चाहे 15 क्वेश्चन है, चाहे 20 है, बस उसको पहले एक बार लेक्चर पूरा देखो
उसके बाद उसको नोट्स बनाओ, मतलब क्वेश्चन लिखो, साथ में सॉल्विंग लिखो, पॉज कर करके करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे का जब पूरा कंप्लीट हो जाए, जैसे लेट्स से 10 दिन का हो रहा है, जैसे जैसे नेक्स्ट डे के लेक्चर बनाओगे, पिछले वाले जो कंसेप्ट्स हैं बस एक बार नज़र मार लो। आंसर में सिंसियर के साथ इन लगता है, व्हाट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, जैसे मेक्स था, मेक का मेक्स हो गया, मेड अ स्टार्ट होता है जैसे भी हमने किया, आउट के साथ OFF ऑफ होता है जब हमें कहना होता है कि कोई चीज़ रेलेवेंट नहीं है। आंसर पे बस, तो वो क्या होगा, माइंड में बैठ जाएंगे और आगे भी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो उसी कंसेप्ट से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो। ये तरीका है इसको याद करने का अच्छे तरीके से, ठीक। एक दिन में किसी को कुछ याद नहीं होता, वो रोज़ रोज़ देखना पड़ेगा पिछला तब जाके होगा। अगला क्वेश्चन देखो। द अदर डे माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी विल बी मूविंग टू हर न्यू अपार्टमेंट वेरी सून। अगले दिन मेरी बहन ने बताया था कि वो बहुत ही जल्दी क्या है, अगले दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली है। तो जब चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, पास्ट में है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अदर डे माई सिस्टर टोल्ड, यहाँ V2 है, पास्ट चल रहा है, दैट शी विल बी मूविंग, विल बी का क्या हो जाएगा, वुड बी हो जाएगा, पास्ट में शी वुड बी मूविंग हो जाएगा, ठीक है। आपका ये सेकंड पार्ट में एरर है। अगला, टोनी इज गिविंग मी अ लिफ्ट, ही इज कमिंग टू कॉल फॉर मी एट 10। टोनी क्या है, मुझे लिफ्ट दे रहा है, ही इज कमिंग टू कॉल, ही इज कमिंग टू कॉल नहीं होता, या तो होगा ही विल कम टू, या होगा ही विल बी कमिंग टू, ही इज कमिंग टू नहीं होगा, ठीक है। इस पार्ट में आपका एरर है, तो आप यहाँ पे लिख लो ही विल कम टू, या अगर कमिंग टू लिखना तो ऐसे लिख लो ही विल बी कमिंग टू, ही विल बी कमिंग टू, ये हो जाएगा। कॉल फॉर मी एट 10, ठीक है, हिज नहीं होगा, ही इज नहीं होगा। अगला, द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विद मोस्ट ऑफ द क्लास। जो नई लेक्चर आई है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है सारी क्लासों के अंदर, ठीक है। द न्यू लेक्चर, कौन से लेक्चर स्पेसिफाई कर दिया द ने कि जो नई लेक्चर आई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। द अगर स्पेसिफाई कर रहा है तो सीम्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ठीक है, और वेरी पॉपुलर विद भी ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक। अगला देखो, राज सरप्राइज्ड एवरीवन व्हेन ही क्रिएटेड एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड ऑफ 1.5 सेंचुरीज। ऑफ 1.5 सेंचुरीज नहीं होता, ऑफ 1 सेंचुरी एंड हाफ होता है। इसको रिफ्रेज करो, ठीक है। थर्ड पार्ट में, इस पार्ट में एरर है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो मैसेज करके भी पूछ सकते हो, और जल्दी जल्दी जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। IAC स्टेनो के नेम से है, 2 ग्रुप्स मिलेंगे, दोनों में आप ऐड हो जाओ। उसमें एक में नोटिफिकेशंस आती है, एक में आप डाउट्स पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी हमें ऐड कर लेना, काफ़ी रील्स के फॉर्म में हम स्टेनो से रिलेटेड जितना भी होता है वो हम टॉपिक्स जो है डालते रहते हैं। जितने भी नए वर्ड्स है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी, PDFs उसकी, एक्सरसाइजेस की मिल जाएंगी, लेक्चर्स की मिल जाएंगी, फ्री कोर्स भी अवेलेबल है स्टेनो का सारा, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना हमें IAC स्टेनो में, ठीक है, और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।